Good morning, students. I am Parveen Kataria from सर्वहितकारी विद्या मंदिर फाजिलका। बच्चों, आज मैं आपको कंचे पाठ जो ऑनलाइन क्लास में भी समझा रही हूँ उसकी एक वीडियो भेज रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा पाठ के बारे में समझाया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं समझा रही हूँ आपको। तो देखो, ये स्टोरी किस पर आधारित है। अप्पू नाम का एक लड़का है, जो उसके मनोविज्ञान पर ये आधारित कहानी है कि अप्पू के मन में एक कंचे हैं जो वो छा जाते हैं। अप्पू जब स्कूल जाता है, रास्ते में दुकानदार के पास जाता है तो दुकान में दुकानदार नहीं होता, उसको कंचों का भरा हुआ जार दिखाई देता है। उसके मन की कल्पना में समा जाते हैं। फिर ये अप्पू कंचों को लेने के लिए बड़ा लालायित हो जाता है। स्कूल की फीस लेकर जाता है पर वह जमा नहीं करवाता। क्या करता है, उससे कंचे खरीद के ले आता है। क्लास में अध्यापक भी उसको पाठ पढ़ा रहे हैं पर उसका ध्यान किस में है, सिर्फ कंचों में ही। तो कंचे ही उसके लिए सारा कुछ है। उसे गोल और बहुत बड़े लगते हैं। जैसे ही वो आता है, घर में आता है, रास्ते में सड़क पर बिखेर कर खेलना शुरू कर देता है। तो कार का ड्राइवर है जो उसको बार बार हॉर्न, तो कार का ड्राइवर और जो उसमें कार में व्यक्ति बैठा होता है वो सब हंसते हैं अप्पू की हालत देखकर कि वह किस तरह कंचों में मस्त है। उसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब मैं आपको इसके कुछ 3 जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करवा रही हूँ, तो आप इसको देना। पहला क्वेश्चन है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। उत्तर है, अप्पू को स्कूल जाते समय एक दुकान पर कंचों का जार दिखाई देता है। उसे कंचे बहुत अच्छे लगते हैं। कंचों का जार उसके देखते देखते बड़ा होने लगता है, क्योंकि वो कल्पना में समाया हुआ है ना उसकी। बड़ा होते होते जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है। इस बड़े जार में केवल अप्पू और कंचे थे। वह मज़े से कंचे को बिखेर बिखेर कर खेल रहा था। अचानक उसे एक तेज आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसकी कल्पना टूट जाती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, जो मैंने आपको अभी बताया है और समझाया है। दूसरा है प्रश्न 2, जो है दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी। वह दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। कारण ये है कि ये दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की स्थिति बड़ी अजीब है। वह अपनी दुनिया में ही खोया हुआ है। वह दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर इसलिए होते हैं क्योंकि वह अपनी दुनिया में मगन है। उसका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। परंतु जब दोनों को उसकी कंचों को देखकर मनोदशा का पता चलता है, मनोदशा मतलब मन की दशा का, तब वे हंसने लगते हैं। उन दोनों को अप्पू को देखकर अपना बचपन याद आ जाता है कि वे भी बचपन में कंचों को देखकर लालायित थे। तीसरा प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ जब अब कम ऊंची थी, रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। तो मास्टर जी क्लास में क्या कर रहे थे, अप्पू को रेलगाड़ी पर पाठ पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उसके बारे में फिर अप्पू का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ कंचों में ही था। तो अब ये है इसका उत्तर। मास्टर जी क्लास में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे और उन्होंने रेलगाड़ी के बारे में बताना शुरू किया। उस समय उनकी आवाज़ धीमी हो गई। मास्टर जी की आवाज़ धीमी होने का कारण रेलगाड़ी हो सकती है। जब हम शोर वाली वस्तु के विषय में बात करते हैं तो उसकी आवाज़ स्वाभाविक रूप से अपने आप तेज हो जाती है। जैसे जैसे विषय आगे बढ़ता जाता है, हमारी आवाज़ धीमी होती जाती है। अप्पू को मास्टर जी की आवाज़ इसलिए धीमी सुनाई दे रही थी क्योंकि वह कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। उसकी दुनिया में सिर्फ कंचे ही थे और कुछ नहीं था। तो बच्चों, इसकी भाषा की बात में 4 मुहावरे दिए हुए हैं, उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ये मैं आपको PDF में भेज रही हूँ। साथ में कुछ विशेषण के शब्द दिए हुए हैं जो कि जिनका कि आपने वाक्य प्रयोग करना है। और अब सुनो ज़रा ध्यान से इस बात को कि बहुत बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं लगा रहे। जो नहीं लगा रहे, मैंने उनकी असेसमेंट भी नहीं लगानी। और फिर जब आप लोग बार बार डिमांड करते हो
मैम आप ये लेसन की PDF दोबारा भेज दो, इसकी भेज दो। मैंने कभी नहीं भेजनी, क्योंकि अब आप साथ के साथ ना तो अलर्ट हो, आप सबकी ट्यूशन्स के टाइम अलग है, स्कूल का टाइम आपका अलग है। इसलिए बच्चों पढ़ाई की ओर ध्यान दो, साथ के साथ काम करते रहो। बार बार मैंने आपको इस चीज़ के बारे में नहीं कहना है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।